क्या करूं? इस काम के लिए आपको डॉक्टर के पास काम कराया है। बोलो। हाथरस का केस श्रीहरि का जो केस था वो आप लोगों को याद होगा, जहां पर खेतों में एक बाबा जो अपना पंडाल लगाते हैं और उसके बाद उसके पंडाल में भगदड़ मचती है, जिसमें बहुत सारे लोग इस दुनिया से, यानी जो उसके श्रद्धालु हैं, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहूं, हाथरस का वो केस मुझे कुछ याद दिलाता है, लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पर गई जहां पर इतना बड़ा पंडाल, लाखों की तादाद में लोग और इतनी भीड़, और वहां पर केवल एक आशीर्वाद से लोगों को आराम लग रहा था। यहां तक कि कोमा में पड़े हुए इंसान के लिए भी वहां पर उसको लाया जा रहा था, उसको भी आशीर्वाद से ठीक करने का यहाँ पर बातचीत हो रही थी। एक लड़का जो 20 साल से अपने यानी पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, बैठा नहीं है, हमेशा मैं सारे वीडियो आपको कवर करके लेकर आई हूं, सभी आपको दिखा रही हूं। वहां पर लोग मिट्टी को खा रहे हैं, जमीन से मिट्टी उठाते हैं और उसे खाते और कहते हैं कि इससे हमें आराम लग रहा है। अब एक इंसान की बात हो तो मैं आपसे कहूं, लेकिन वहां पर लाखों लोग थे। आपको यकीन ना हो तो पूरे चीज का मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। वहां पर हमने कुछ बातों का यहाँ पर खंडन भी किया है। देखो, ये जो पूरी वीडियो मैं आप लोगों के सामने डाल रही हूं, ना ही तो मेरी तरफ से कोई बातें हैं और ना ही मैं इस अंधविश्वास को बढ़ावा देती हूं। इस बात को आपको लिख कर रख लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं मानती कि किसी के आशीर्वाद से किसी की काया ठीक हो सकती है या किसी का शरीर ठीक हो सकता है। लेकिन वहां पर मैं जो लोगों की श्रद्धा देखती हूँ, श्रद्धालु यानी एक ऐसी चीज देखती हूँ, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। क्या सच में ही आज भी भारत में ये सब कुछ हो रहा है? इतनी भीड़, इतना सब कुछ वहां पर देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ और हैरानी भरी बातों को मैं सोचती हूँ, ये सब कुछ क्या चल रहा है। चलिए, हमने उनके बारे में जानकारी निकाली। यहाँ पर आपको आप दिल्ली से आओगे, दिल्ली से आप पलवल, और पलवल से आगे आप कोसी जाओगे, और कोसी के पास एक पैगाम गांव पड़ता है, और पैगाम गांव में एक ऐसे साधु हैं यानी संत हैं जो रात के वक्त गाड़ी से गंगा स्नान करके आते हैं। गंगा स्नान के बाद वो सुबह आते हैं और लाखों की तादाद में लोग सुबह से ही इंतजार में बैठ जाते हैं। फिर वो यानी मैं उन्हें बाबा नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने बाबा की वेशभूषा नहीं धारण की है। वो सभी को अपने आशीर्वाद से, चाहे किसी को मैं आपसे कह दूं, चाहे किसी को कोमा में है या कोई पैरालाइज है या ब्रेन हैमेज है या आपको कोई भी कंडीशन है, आपके पैरों में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपके पूरे शरीर में दर्द है, उनके एक आशीर्वाद से आप ठीक हो जाओगे। वहां की मान्यता ये है और वहां पर लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। क्या आप इन चीजों को देखने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, इस घटना को पूरी घटना मैं कह रही हूं, इस पूरी हमने जो मेहनत आप लोगों के लिए की है, उस मेहनत को आप जरा देखिए और जरा जानिए इसमें कितना सत्य है और कितना झूठ है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पूरे परिवार को बताना चाहती हूँ कि आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर लोगों में श्रद्धा और भक्ति इतनी ज्यादा नजर आ रही है कि मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, और पूरी भीड़ तो मैं आपको कवर ही नहीं करा पाई हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा लोगों की राय जानते हैं कि सच में ही किसी को आराम हो रहा है या मतलब ये भीड़ ऐसे ही है। आप हमारे साथ चलिए, कुछ लोगों से हम बात करना चाहते हैं। यहाँ पर बार बार आपको जयकारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं पूरे परिवार को दिखाना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें क्या हैं और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। पहली बार आए हो आप? फिर कुछ आराम लग रहा है आपको? आराम लग रहा है आपको? हाँ, ने का दिख है लेटरिन में खादार नहीं, लेटरिन उतर रही है। मतलब परेशानी क्या है इसको? परेशानी अपने आप रहता है, अपने आप क्या करता है? अपने आप ही रहेगा। चल चल तो पहले सही था? हाँ, पहले सही था। कितने साल या है कि 10-11 साल 10-11 साल से बीमार है, तो डॉक्टर क्या बताते हैं? डॉक्टर ने कहा कैल्शियम खत्म है, मैं बिल्कुल खत्म है। आपको विश्वास है आप ठीक हो जाएगा? देखो, विश्वास भी तो है, जब तो है विश्वास है। आराम है अच्छा, लेटरिन उतरने लगी अब और कोई आ गया? हाँ। कै बार आ चुके हो? दूसरा बार आए हो? हाँ। पहले कितने दिन पहले आए थे? तो बाबा पर पूरा भरोसा है? हाँ।
जब 5 भरेंगे, जिसका ये 5 को भरेंगे शनिचर। 5 शनिचर। हाँ। शनिचर कोई होता है? हाँ, शनिवार को ही आते हैं। शनिवार के आते हैं। ये बोल भी नहीं सकते? बोल रखो। आपको क्या परेशानी है? हाथ पाम काम न करे। हाथ पाम काम नहीं करते बिल्कुल भी? अब आराम है आपको? छाती में आराम है। क्या कह रहे हो? दर्द मारे छाती में, वहाँ में आराम है। अच्छा, पहले बीच आपको आराम है, अभी कम आराम है। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाया है, इनको पहले बीच कम आराम है, लेकिन आराम ये बता रहे हैं। यहाँ पर जो बाबा हैं वहाँ पे वो दर्शन देंगे। और क्या दवाई देते हैं आपको? कुछ भी दवाई नहीं देते हैं। दवाई नहीं देते, फिर मतलब क्या देते हैं? मतलब ऐसे जो क्या आशीर्वाद देते हैं, सब है। आशीर्वाद देते हैं। हाँ, सब है। फिर एक एक करके बुलाते हैं कि सभी को एक साथ देते हैं? ये खल्ला ये अर्जी लगा दे, ये खल्ला में सबकी। एक बार में हो जाएगा? हाँ। तो आपको लग रहा है इनको आराम है? हाँ, आराम। अब न्यू के करें, न्यू के तीसरे भेजागो, दूसरे भेजागो, अब देखो। खाली आशीर्वाद ही देते हैं? कोई पानी वानी भी देते हैं क्या? देते, आशीर्वाद ही देते आशीर्वाद देते। हैं। अच्छा, कितने साल की है इनकी उम्र? यहाँ की उम्र तो डॉक्टर तो बतावे थोड़ी भाई, 20 में चल रहा है। आप तो इनकी माँ है, आपको तो पता होगा। 20 साल चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये 20 साल इनकी उम्र है और बिल्कुल भी इनको बहुत ही ज्यादा बीमारी है। और लगता है कि ये कह रहे हैं, हालांकि इनका कहना है कि इनको आराम है, हल्का फुल्का आराम है। और ये बच्चा आशीर्वाद के लिए यहाँ पर आया है। अब बच्चा कहूँ मैं, बच्चा ही है देखने में। और बहुत, अब आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है। ये भी बीमार लगने लगे। देखो गंगा मंदिर, मंदिर का नाम गंगा है, लेकिन उनका क्या नाम है जो आशीर्वाद देते हैं? है जी, जो आशीर्वाद देते हैं उनका क्या नाम है? और राजू येता बाबा है। येता बाबा बोल रहे हैं मायक में। येता बाबा रीता बाबा है। तो आप भी यहाँ पे दिखाने के लिए आए हो? तो पहली बार आए, मायक में सुन रहे हैं, येता बाबा बोल रहे हैं। अच्छा, आप पहली बार आए हो? आप भी पहली बार आए हो? आप भी पहली बार आए हो? आप यहीं पे रहते हो? आप भी पहली बार आए हो? तो यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस हमें मिल रही है वो सभी पहली बार आए हैं, लेकिन इनको आराम के लिए बोला है, इनको आराम हुआ है। अब वक्त बताएगा कि इनको आराम होगा या नहीं। आगे हम आपको बाबा का इंटरव्यू भी दिखाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, वो सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन जो भीड़ को देखकर लग रहा है कि लोगों की श्रद्धा बहुत है, कैमरा घुमाओ उधर तरफ, तो श्रद्धा बहुत है लोगों की। अब वक्त बताएगा कि श्रद्धा कहाँ तक काम करती है। क्या कह रहे हो? मन में भावना रखो, सब ठीक है यहाँ। अच्छा, भावना से ठीक हो जाते हैं? आराम लगा किसी को यहाँ? है? आराम हुआ किसी को यहाँ? अरे सब ये आराम है कि आराम के तो आए एक साथ वाला। आराम किया। आपको क्या परेशानी है? आपको परेशानी क्या है? आए हो तो? अच्छा, ये बाबा है आपके साथ है? उधर दिखा मैं आया हूँ। क्या बीमारी है आपको? मेरे पाँव आप बेकार रहेंगे सभी। डॉक्टर क्या बताते हैं? डॉक्टर करो आराम करो, अब कछु ना आए। ठीक है डॉक्टर। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र की 65 साल की। 65 साल के हो आप? तो डॉक्टर की दवाई छोड़कर अब आप यहाँ पर आए हो? हाँ, आराम ना जाओ, कैसे को आराम ना करे। पहली बार आए हो? हाँ, भूख ना लगे, रोटी ना खबे। विश्वास आप ठीक हो जाओगे? विश्वास से ठीक हो जाओ। और का चलो, बहुत अच्छी बात है। भक्तजनों का विश्वास इतना है, अटूट श्रद्धा है, ये बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम एक हफ्ते बाद। चलो ना जा, बस सब ये दिखा के ले गए यहाँ से। अच्छा, आप वहाँ से ही है? हाँ, वो तो गोवर्धन से आए हम। आप गोवर्धन से आए हो? आपको किसने बताया? है? किसने बताया? हमारे पारोज बता रहा हूँ, छोरा खड़ो का है। अच्छा, आपके गांव का कोई ठीक हुआ है यहाँ से? हाँ, ठीक हुआ है। क्या परेशानी थी उसको? उनको 7 बार आयो, 7 शनिवार। यहाँ पे आशीर्वाद ही मिलता है बस? आशीर्वाद ढोको। हुक्म दो, 65-70 साल को आदमी है वो। अच्छा, वो ठीक हो गए? तो आप उसी विश्वास से आए हो यहाँ? हाँ, विश्वास से आए। पक्का ठीक हो जाओगे? बहुत अच्छी बात है, लोगों में श्रद्धा बहुत नजर आ रही है, कमाल की बात। विश्वास से ठीक है जाएंगे सब। देखो, हम ब्रजवासी हैं और भाव और श्रद्धा तो हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि हम भगवान के भरोसे हैं। आप भी जानते हैं, मैं यहीं से हूँ। अच्छा, ब्रजवासी हूँ मैं भी, आपकी तरह ब्रजवासी हूँ। अच्छा,
अभी ब्रिजवास से हम गोवर्धन जाए। हाँ तो गोवर्धन की से लगा लो हमें भी। गोवर्धन बरसाना, वहाँ बरसाने का जन्म है हमारा। अच्छा, आपको जन्म- बरसाने का जन्म है हमारा। तो हम तो प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए, चाहे बाबा आशीर्वाद है बहुत है, हाथ जोड़े कोई बहुत है, राधा ने कहा चरण में पड़े जाओ तो चरण छू ले भाई को आशीर्वाद है राधा रानी का। अब करो पलकम माथे में जावे, आदमी गिरिराज जी की जाए कि ना जाए, नहीं सब कुछ देता है गिरिराज जी महाराज, औलाद भी देता है, बच्चे भी देता है, सब कुछ। आपने गिरिराज महाराज से नहीं मांगा? नहीं मांगा गिरिराज महाराज? देखो अपने वो पे आप चल, तो साक्षात भगवान की शरण में रहते हो, तो वहाँ पे नहीं मांगा आप? देखो घर को देवी देवता है ना, वो बाहर कोई काम करेगा वहाँ में, वहाँ को ना करे। वो कहावत हो गई कि बल घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध है। सिद्ध, हाँ। अच्छा, यही बात है। हाँ ये बात आप गोवर्धन के बारे में ऐसे बात कर रहे हो? हाँ ये सिद्ध है। आप वहाँ के होते हो, गोवर्धन के भूख आप मार क्या कहोगे इस पे? बाबा ने जो कहा है इस पर क्या कहोगे आप? देखो सबका अपना अपना वो होता आप है। क्या नहीं, बताने के लिए आए? क्या बीमारी है? कृष्ण भगवान तो सबके अरे हैं, वो तो कन कन में है, सबको पता है। अपने उनसे बड़ा तो आसपास कोई नहीं। बीमारी है आपको? भाई है हमारा, उसको दिखाने आया, क्या बीमारी है? उनका गिर गए थे तो कनेक्शन। क्या बीमारी है आपको? एक्सीडेंट हो गया था कब? 2022 में 2022 में क्या प्रॉब्लम हुई? क्या हुआ? रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया हुआ है। अच्छा, फिर अब आपको आराम है यहाँ पे? पहली बार आया हूँ। फर्स्ट बार आए हो? पहली बार आया हूँ यहाँ पे। कहाँ से हो आप? नगर डीग से। कहाँ पढ़ते हैं? नगर डीग क्या? नगर डीग नगर। अच्छा, डीग से आए हो आप? काफी दूर से आए हो। पूरा विश्वास आप ठीक हो जाओगे? आज पहली बार आए हैं, विश्वास तो है, विश्वास है इसलिए आए हैं। देखिए, विश्वास के ऊपर कहते हैं ना कि पूरी सृष्टि भरोसे पर, कहते हैं ना कि हमारा सब कुछ विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ फिलहाल, बहुत बड़ी बड़ी हालत, जो शरीर की गंभीर हालत है, ऐसे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी ये पेशेंट आपको नजर आ रहे होंगे जो लेटे हैं, इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एक डॉक्टर के नजरिए से देखा जाए तो इनको हॉस्पिटल की और एक देखरेख की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इनका विश्वास है कि यहाँ पर बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक हो जाएंगे, ये इनका विश्वास है। भगवान के ऊपर हो या किसी इंसान के ऊपर हो, लेकिन आपकी खुद की मानसिकता होती है लोगों की, वो जाने अपना काम जाने। लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों के सामने जो भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा सच आपके सामने कवर करना चाहते हैं, लोगों की बातें बताना चाहते हैं। और यहाँ पर महिलाएं बहुत ज्यादा तादाद में हैं और पुरुष भी, मतलब सब। देखो, हमारे देश में बीमारी का जो मैटर है ना, वो देखो कितना है। ये बीमारी के पीछे सभी लोग यहाँ पर आए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपनी मस्ती में घूमने के लिए आए हैं, केवल अपनी बीमारी को दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सभी बहुत गंभीर हालत में मुझे लग रहे हैं। वहाँ पर उसको देखकर तो मुझे बहुत ही, बताओ, इनको एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये आशीर्वाद पाने के लिए आए हैं। चलो, ये भगवान की भक्ति है, जो भी है। अभी और लोगों से बात कराते हैं, हो सकता है आपको संत से भी मिलाएंगे जो ये काम कर रहे हैं। तो चलिए, बने रहिए वीडियो में आगे तक और पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। यहाँ पर मिट्टी क्यों लगा रहे हो आप? मिट्टी क्यों लगा रहे हो? ये दर्द है घोड़े में। दर्द है? तो मिट्टी से ठीक हो जाएगा? मट्टी तो ठीक है जाएगा। कब से आ रहे हो यहाँ पे? बेटा हमें तो है महीना भर है वो एक। फिर कुछ आराम है आपको? आराम हो रहा है? आराम है। तो इस मिट्टी लगाने से पैर ठीक हो रहे हैं लोगों के। अम्मा लगा रही हैं। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि ये रज है और पैगाम, ये गांव पर, ये पैगाम, ये आराम है यहाँ पे। पैगाम गांव पड़ता है? यहाँ पे हम गाँव। आप कहाँ से आए हो? मथुरा से आए बहन जी। मथुरा से आए हो? मतलब मैंने अब तक जितने लोगों से बात की है, सभी मथुरा, वृंदावन, उधर साइड आगरा, इधर साइड से आए हैं। हाँ, अच्छा, आपको पूरा आराम है? आराम है। क्या करो जाके? आराम है, ये बोलो। आराम है, फायदा है। मानते हो बाबा को? बाबा को मानते हो? आराम है, फायदा है बाबा मेरी, आराम है श्याम बाबा। बाबा के चरणन में आप 3 बार आए हो? आप सब तो पहली बार में ही आई। आप कितने बार आए हो? 5 बार आएगी तुम। 5 आए, 5वीं बार आए हो? ये फिर संग यही। दूसरा आप बोलो, मैं पकड़ रही हूँ। दूसरा आयु है आराम है। अब बाजे का ही अपना। चलो भाई, आपको क्या हुआ गुड़िया? आप भी बीमार हो? अच्छा, आप आराम है आपको? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए।
आपको क्या परेशानी है? कमी है कमी। अच्छा, दिमाग में कमी है आपको। अब आराम है? हाँ आराम है। अच्छा लग रहा है? अच्छा कितनी बार आए हो? हम चौथी पुरता चौथी बार आए हो। कहाँ से आए हो? मतवाते ही। अच्छा, अब आराम है। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? 17 साल। आपकी एज कितनी, उम्र कितनी उम्र? 18। क्या कह रहे हो? 18। अच्छा, 18 साल की। और ठीक हो बिल्कुल? पहले क्या परेशानी होती थी, मतलब क्या करते थे आप? हम कैसे न कर दे, ये घर का काम कर लेते। आप खूब आराम है। इनका कहना है इनको थोड़ी सी वैसी प्रॉब्लम थी और इनको भी आराम है और पैरों में भी आराम है। मानसिक बीमारी हो, ये रीढ़ की हड्डी नहीं, ये इनसे चले ना जाओ तुम पे, अब आराम है और खाली आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद। अच्छा, बाबा ने बोला ये रज लगाने के लिए? नहीं बाबा नहीं, सब दुनिया लगा रही तो तब मैंने लगाने लगी। अच्छा, बाबा ने नहीं कहा? अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से लगाए जैसे और कोई लगा रही है। अच्छा, ये रज लगाने के बाद आप घर स्नान करोगे कि ऐसे ही रहोगे? नहीं शांति रहे। अच्छा, नहीं मैंने बोला कि नहाओगे, स्नान करोगे इसके बाद? नहीं नहा धो के भजन पूजा करके लगा लेते। अच्छा, रज घर भी ले जाते हो? लोगों का अटूट विश्वास और श्रद्धा, यहाँ से जो ये रज है, मतलब जो मिट्टी है, रज है, इसको भी घर ले जाया जा रहा है और इसको दर्द पर लगाया जा रहा है। मतलब इनको है कि हमारा दर्द इससे ठीक हो रहा है। आपको क्या परेशानी है? दर्द है हमारे हाथ पामन में। कई बार आ लिया? तीसरी बार। आराम है? आराम है। बड़ा आराम। आप भी रज लगाते हो? आप भी रज लगाते हो? हाँ लगाते हैं। अच्छा, आपको क्या बीमारी है? मेरे दर्द रहे हो कहाँ पे? पेट में, सारे शरीर में रहे, मतलब अब आराम है आपको? आराम। बिल्कुल आराम है। कितनी बार आए हो? तीसरा खाई मैं तो ठीक हो आप? तो मतलब हर किसी को आराम है। मैंने जितने भी बंदों से पूछा है सभी को आराम लग रहा है। नहीं है? मुझे आज पांचवी बार है और बाबा से मैं 3 बार मिल भी चुका हूँ, बाकी मुझे आराम नहीं मिला है। अच्छा, पहली बार इतनी भीड़ में हमें एक बंदा ऐसा मिला है जिसने कहा है कि मुझे आराम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे बॉडी में दर्द है। अच्छा, और वो पहले से ही जैसा है, 3 बार या कोई ऐसी चीज है? नहीं वैसे दर्द रहता है। बाकी फिर आपको क्या दिया बाबा ने? उन्होंने कहा कि आप 5 परिक्रमा दीजिए, मैं आज 5 अच्छा, कहाँ से परिक्रमा लगाते हैं ये और बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। अच्छा, इसकी परिक्रमा निकल भी जाते हैं। अच्छा, अब बाबा कितनी देर में आएंगे यहाँ? अब तो बाबा आएंगे शाम को, तो वैसे इकट्ठा आशीर्वाद दे देते हैं। बाकी मुझे कोई आराम नहीं मिला। अच्छा, उन्होंने कहा 3 बार मैं बाबा से मिला भी कि आप ये अपना सच लोगों के सामने रख रहे हैं। इनको आराम नहीं हुआ और करीबन 5 बार आ चुके हैं। सही बोल रही हूँ मैं? 5 बार हो गया। ये 5 बार कहाँ से आए हो? मैं होडल से आया हूँ। अच्छा, आप होडल से हो? तो ये भाई होडल से आए हैं और इनको आराम नहीं हुआ है। यानी पहला ऐसा इंसान मिला है मुझे इतनी भीड़ में जिसको आराम नहीं है और जिसने साफली आकर कैमरे के सामने बोला है। आप पक्का कह रहे हो? आपका मैं रेगुलर आता हूँ 5 बार, अब की बार 5 ही परिक्रमा मेरी। बहुत नजदीक हो जाता है यहाँ से, होडल से यहाँ तो बहुत बहुत जाता है। मैं तो श्रद्धा से आया था कि इन्होंने कहा कि 5 परिक्रमा पूरी दीजिए, आराम मिलेगा। बाकी मैंने आज 5 परिक्रमा पूरी दे चुका हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं मिला है, आराम नहीं मिला। हो गई आपकी, आराम नहीं है। तो एक पहलू ये भी बनता है, जहाँ इतने बड़े बड़े मरीज यहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर इन भाई ने, और कहना भी सत्य है, जो हमारे शरीर में है वही तो हम लोगों के सामने रखेंगे। तो इनको बिल्कुल आराम नहीं है। तो फिर आज क्या कहने वाले हो बाबा से? मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, बाबा देखा क्या होगा मेरे साथ में। मुझे तो आराम नहीं मिला है। दवाई वगैरह नहीं दी बाबा ने? नहीं, दवाई नहीं देते। आशीर्वाद से काम चलता है। हाँ, एक ठीक हो जाओगे। ये तो आराम, आपको तो आराम है? आराम बता रही हूँ। तो आप श्रद्धा से नहीं आए हो? श्रद्धा से आता हूँ मैं। तो आप दिल से नहीं आए? अब ये तो आप मैडम आप क्या कह सकते हो। अब मैं भी कहने लगूं ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे आराम नहीं मिल रहा है। आराम होगा तभी कोई आएगा बाबा के पास। आप कहाँ से आए हो? हम भी मैं ब्याही तो सोन में हूँ, पढ़ाई टोह पे। अच्छा, टोह से आए हो? अच्छा, ये टोह से आई है। बेटी टोह की है? बेटी हो टोह की? हाँ बेटी। और बहू टोह की है। ये भी यहाँ पर दिखाने के लिए आई हैं और इनको आराम लग चुका है। तो मैं अपनी जनता को यही बताना चाहती हूँ, जो मेरा परिवार है, कि देखो हर जगह
कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, वो भी हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि लाखों की भीड़ बता रही है कि इंसान में कुछ तो बात है। यहाँ पर जो हो रहा है, लोग रज लगा रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, आगरा, हर जगह से लोग आ रहे हैं। अब थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा कि बाबा आने वाले हैं। थोड़ी सी जानकारी निकाल कर आपको बताते हैं और बाबा के भी जल्दी दर्शन कराएंगे कि कौन है वो बाबा जिनकी वजह से इतने सारे लोग यहाँ पर खिंचे चले आ रहे हैं। कैमरा घुमा दो एक बार, मैं कहना चाहती हूँ, इतने सारे लोग खिंचे चले आ गए, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो ये कह रहे हैं कि हमें आराम नहीं है। दिमाग में लगे तो माइंड में की चोट है या की। अच्छा, 1.5 साल हो गए। विश्वास है ठीक हो जाएंगे? विश्वास कोई विश्वास नहीं है। इन्हें डॉक्टर की जरूरत है। जरूरत है, डॉक्टर बोला है कि अपनी से हम कर रहे, जो इसके भागे जो चलेंगे जो। हाँ, ये तो है कि देखो अब डॉक्टर के हाथ में नहीं है, नहीं है ना डॉक्टर के हाथ में, लेकिन आपको यहाँ पे यकीन है कि ठीक होगा? यकीन है? आपने परिक्रमा कैसे कराई फिर इनको? अभी नहीं कुछ करा, अभी आए के टिके नहीं। अच्छा, वो स्पेशल देखने के लिए आएंगे यहाँ पे? किसी से बात हुई कि अपने आप ही आई? हम एक बार आई मैं, जब लेके आई। अच्छा, इनको लेकर आए थे? हाँ। कुछ आराम लगा? जी, कुछ आराम लगा इनको? मैंने मिट्टी लगाई तो आराम सा लगा। आपने इनको मट्टी लगाई तो इनको आराम लगा? मैं मट्टी ले गई, इनको लगाया मट्टी। क्या नाम है इनका? जितेंद्र नाम है। जितेंद्र है। कितनी उम्र है इसके? 35 साल होगी। 40 साल? 40 साल की 3 बच्चे इस पे। पहले तो बहुत हेल्दी होंगे ये, कमजोर हो गए हैं ना? हाँ, ये बीमार, ये चोट जो है ना, इसमें इंसान ऐसा ही हो जाता है। इसका सिर का ऑपरेशन 3 बार हो चुका है। ये तो सर्जरियाँ चलती रहेंगी सर, ये तो चलती रहेंगी। इनको जो चोट लगी है ना, तो ये सर्जरियाँ होती रहती हैं, क्योंकि डॉक्टर अपनी 101% कोशिश करता है। लेकिन आपको यकीन है कि क्या यहाँ पे ये ठीक हो जाएंगे? यकीन है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी यकीन है, हॉस्पिटल में यकीन है ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप भी बीमार से लग रहे हो? मैं 5 साल पहले मेरे कंपन था, मेरा ऑपरेशन हो गया था। अच्छा, आपको भी प्रॉब्लम है? कंपन नहीं है, ठीक हूँ। घर वाले कैंसर हो गया था 1 साल बाद, घर वाले कैंसर ठीक। अभी आपका एक ही बेटा है? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा है वो इससे छोटा है? बड़ा बेटा इससे छोटा बेटा है। अच्छा, इससे छोटा है वो। अच्छा, इनकी गृहस्थी संपन्न है वैसे? वैसे गृहस्थी इसकी सही है। 3 बच्चे इसके, 2 लड़की 1 लड़का है। इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होगी सारी? हाँ जी, हमारे घर सवार से। आप करते हो कहीं कुछ? गुड़गांव ड्राइवर काम करता था, ड्राइवर। क्या कह रहे हो? ड्राइवर के ड्राइवरी। अच्छा, कोई सरकारी नौकरी नहीं है? सारा ही नहीं है, नौकरी कुछ नहीं है। और ये 1.5 साल से ऐसे ही बिस्तर पर पड़े हैं? लैट्रिन बाथरूम सब सब करते हैं। पहले भी तो सुधार आया होगा जब पहले हुआ था? आया नहीं है अभी तक, सुधार नहीं आया। तो दोस्तों, मैं अब इसे क्या कहूँ, इनको बहुत ज्यादा परेशानी है। एक्सीडेंट के साथ दिखाना अम्मा, थोड़ा सा दिखाना। एक्सीडेंट के साथ इनके साथ ये हालत हो गई। अच्छा भला बंदा था ये। अब यहाँ पर ये भी दिखाने के लिए आए हैं, गाड़ी से आए होंगे, तो इनको उम्मीद है, ये पिता हैं और ये माँ है। आप दोनों ही आए हो? मैं भी आई, मेरे कैंसर है, गांठ है छाती में। अच्छा, आपको भी कैंसर है? आप भी उम्मीद से आए हो? हाँ जी। यकीन है आपको? उम्मीद कर रहे हैं। आज हमें ऐसी फैमिली मिली है जो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है। माँ भी बीमार है, पिता भी बीमार हैं, मेरे रुए खड़े हैं, मैं सच में बता रही हूँ। और बेटे की हालत आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इनसे क्या कहूँ और आपकी राय क्या है कि इनको कहाँ अपना इलाज कराना चाहिए? एक उम्मीद पर ये इस भीड़ के पीछे आए हैं कि भाई हमारा बेटा है जो ठीक हो जाए, और शायद इसीलिए आप यहाँ पर आए हो उम्मीद के साथ। अब डॉक्टरों से हार चुके हो आप। हाँ जी, हाँ। वैसे इलाज तो चल रहा होगा इनका? 30 तारीख को लेके जाएंगे इसको, 30 तारीख को दिल्ली ट्रॉमा सेंटर में। अच्छा, हाँ जी। तो आपको दिल्ली के डॉक्टरों को भरोसा नहीं है? देखो, सबका भरोसा है, हमें तो इनको भरोसा, उनका भरोसा है। कल हो सो हवाल हो जाए हमारा बेटा सही। हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और माँ बाप के लिए इससे बड़ी कोई चोट नहीं है। उसका बच्चा बिस्तर तक है, वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा कि मेरा बच्चा किसी न किसी तरह से ठीक हो जाए, चाहे वो कैसा भी काम हो, कुछ भी करना हो, लेकिन हमारा बच्चा ठीक हो जाए।
अब यहाँ पर टिका हुआ है कि इतनी जनता है। हम सोच रहे हैं, एक बात अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, ना ही तो यहाँ पर प्रशासन है, अगर कोई बाय चांस कोई भी परिस्थिति ऐसी आई यहाँ पर, तो कौन जिम्मेदार होगा इन सारी चीजों का? क्योंकि आप भीड़ देख सकते हो, अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदारी सरकार लेगी, या यहाँ पर जो बाबा हैं वो लेंगे, या ये जनता खुद अपनी जिम्मेदारी लेगी जो यहाँ पर आकर खड़ी हुई है। आप एक बात बताइए, आपको वो किस्सा याद होगा, यहाँ का बता रही हूँ मैं, शायद उड़ीसा का किस्सा है, जहाँ पर एक बाबा की वजह से भगदड़ मची हुई थी और वहाँ पर करीबन 250 से 300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। एक चीज ये भी बनती है, अब ऐसे मरीज को लेकर मतलब यहाँ पर कुछ भी व्यवस्थाएं खराब हुई तो कौन संभालेगा, कौन जिम्मेदार होगा? एक सबसे बड़ी समस्या हमें ये नजर आ रही है। बाकी आप लोग समझदार हो, यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग शायद मुझे नजर आ रहे हैं, और मैंने जितने लोगों से बात की है ना, सभी मोस्टली बीमार हैं, और मैंने खुद जिनसे बात की है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा था, वो भी बहुत ज्यादा, बिल्कुल उसका शरीर है ही नहीं किसी काम का। इनको देखती हूँ तो मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज के लिए, लेकिन जनता है, जनता के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। अगले इंटरव्यू में हम आपको बाबा से भी बात कराएंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई आप जिम्मेदारी लेते हो इस जनता की, क्योंकि ये आपके भरोसे आई है, उनके भरोसे आई है ये जनता, किसी कानून के भरोसे नहीं आई है, हमारे भरोसे नहीं आई है, अपने दुख को लेकर बाबा के भरोसे आई है। इनकी जिम्मेदारी भी उठाना किसी न किसी का फर्ज है। ये एक कॉमन सी बात है जो हर इंसान को अपने दिमाग में सोचनी चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं, शायद हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। दोस्तों बाकी हम आगे की वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं, बाबा से भी मिलाएंगे, बात भी कराएंगे। हालांकि आज नहीं हो सकता हम बाबा से बात कर पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन जरूर हम उनका इंटरव्यू लेंगे और आपको जरूर दिखाएंगे ये पूरा मामला क्या है। यहाँ पर बहुत भीड़ है, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ सच में ही इतनी तादाद में, क्योंकि हमारे भारत में लोग बहुत परेशान हैं। कैंसर अपनी जगह बना चुका है, हर महिला को घर में कैंसर है, इनको कैंसर है, हमारे घर में कैंसर पेशेंट है। इन चीजों का कोई तो समाधान होना चाहिए। अब ये पता चलेगा आशीर्वाद से कुछ ठीक होता है या नहीं होता। आगे मिलते हैं आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।